जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अगर आप गुरु जी पर भरोसा रखते हो तो यह भी जान लो कि गुरु जी इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह सभी हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था, पुत्र शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग। संगत जी, शुक्राना सत्संग तो गुरु जी की कृपा से रोज ही होते हैं, लेकिन संगत जी मैं भूल जाती हूँ। इसके लिए गुरु जी आप मुझे माफ करना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर ही लिख रही हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग बोलते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था, पुत्र तेरी अलमारी में कुछ है, वो बाहर निकाल। संगत जी, मैंने लाल धागे, काले धागे, सिंदूर ये सब तो बाहर निकाल दिए, लेकिन उसके बाद फिर मैसेज आया कि पुत्र तेरी अलमारी में अभी भी ऐसा कुछ है जिससे तेरे घर में नेगेटिविटी आ रही है। तो संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी कृपा करके आप ही बताइए कि वो क्या चीज है। तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तेरी अलमारी में ताबीज है, उसे बाहर निकाल। तो संगत जी, ये बात मैंने अपनी बेटी को बताई। तो मेरी बेटी बोली, हाँ मम्मी, मैंने अभी 15-20 दिन पहले ही आपकी अलमारी में एक ताबीज देखा था। जहाँ पर आपकी साड़ी रखी है, वहीं पर मैंने एक कोने में देखा था। संगत जी, मैंने अपनी बेटी से कहा कि कहाँ पर। तो मेरी बेटी ने वो ताबीज वहां से निकाला और बोली, देखो मम्मी, ये रहा। संगत जी, फिर मैंने वो ताबीज घर से बाहर कर दिया। संगत जी, गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, लाख लख लख बार शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ मूल मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे घर गुरु पाए जब से हमारे अच्छा ही अच्छा है। हमारा परिवार का सब ख्याल रखते हैं। हमारी बीमारी नष्ट कर दी, हमारे परिवार को जरा भी दुख नहीं दिया। और कैसे चलाते हैं घर मेरे को पता नहीं। हमारे कोई काम धंधा नहीं है, एक ही लड़का कमाता है, तभी हम मस्त मज़े में है, मज़े में रहती हूँ। हमारा परिवार गुरुजी वगैर हम नहीं रहेंगे। जय संगत जी, आप है ना उसको विश्वास करो और है ना मांगो नहीं, मानो तो कल्याण होएगा। ऐसे संगत जी, चूक भूले तो माफ़ करना संगत जी। ये हमारे परम पिता परमेश्वर है। जय गुरु जी। मैं ये सत्संग अभी विराम देती हूँ। चूक भूल हुए तो माफ़ करना संगत जी। मैं मूल मंत्र से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कल बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि
मैं कल अपने घर में मेरे जितने भी प्लांट्स हैं उनकी सफाई कर रही थी, तो मैंने क्या देखा कि मेरे जो पॉट हैं उनमें ना, जैसे बारिश का सीज़न है तो उस वजह से कुछ जंगली पौधे भी उगाए थे। तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा साफ़ कर देती हूँ और फिर से लगा देती हूँ, मतलब सही से कर देती हूँ, मिट्टी विट्टी थोड़ी खोद देती हूँ, पानी वानी डाल के अच्छे से खाद वगैरह कर देती हूँ। तो जब मैं उन्हें करने लगी ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे जंगली पौधे थे। तो एक पौधा जैसे मैंने उखाड़ा, वो अपनी नाक के पास लेके आई, तो मुझे लगा अरे यार ये तो कुछ मतलब जाना जाना सा लग रहा है। तो मैंने एक पत्ती उसकी तोड़ के खाई, तो वो तुलसी का पौधा था। तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई संगत जी। मैं इसलिए खुश हुई क्योंकि मेरी शादी को 8 साल हो गए और 8 साल में मेरे घर कभी तुलसी लगती नहीं थी। मैं जब भी तुलसी का पौधा लेके आती थी तो वो हमेशा 1-2 महीने के अंदर ही सूख जाता था। लेकिन जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, मेरे घर में तुलसी माता का जो पौधा है वो बिल्कुल भी नहीं सूखा और हरा है। और कल तो मैं शॉक रह गई जब अपने आप संगत जी, अपने आप गमलों में 2 तुलसी उग गई। अपने आप 2 गमलों में तुलसी उगी हुई थी, एक में एक उगी हुई थी, काफ़ी बड़ा प्लांट था, और एक में छोटे छोटे से पौधे हैं, मतलब छोटे छोटे से पौधे हैं अभी। तो मैं बहुत बहुत खुश थी और गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये भी एक अच्छा सिम्टम होता है घर के लिए कि आपके घर में तुलसी माता हैं या उग रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने इतनी मेहर करी। और वैसे मैं आपको बता दूं संगत जी, अगर किसी ने आपके घर पर ब्लैक मैजिक किया हो तो भी जो तुलसी है वो आपके घर में नहीं उगती, मतलब बहुत जल्दी सूख जाती है। ये एक सिम्टम होता है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर तुलसी बार बार सूख रही है। जैसे मैं लेके आती थी तो हर 2 महीने में 3 महीने मेरी तुलसी बिल्कुल सूख जाती थी। तो ये एक सिम्टम होता है कि हाँ, आपके घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। इसके साथ ही मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे बेटे की बहुत रक्षा कर रहे हैं। मेरे छोटा बेटा जो है ना, वो बार बार गिरता है, कभी कहीं से गिरता है, कभी कहीं से गिरता है। तो मैं अब अभी उसके सिर पे गुरुजी का चंदन टीका लगा रही हूँ, गुरुजी के माथे पे लगा के उसकी चोट पे लगाती हूँ, तो काफ़ी हद तक जो स्वेलिंग थी वो ठीक हो गई। और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि वो जल्दी उसको पूरा अच्छे से ठीक कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल गुरुवार के दिन सुबह से मेरे मन बहुत दुखी, उदास, हताश, परेशान था। इसीलिए मैंने गुरुजी की कई में सत्संग जो मोबाइल पे फ्लैश हो रहे थे वो मैंने इग्नोर कर दिए संगत जी। और आज सुबह तक ये ऐसा हो रहा था, पता नहीं क्यों संगत जी, रह रह के ऐसा होने लगता है। कल ये ब्लैक मैजिक का असर है या ये क्या दिक्कत है नहीं पता संगत जी, लेकिन संगत जी ये बहुत साल से है, रह रह के ये होता रहता है। ये ऐसा होता है कि संगत जी की कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बार बार मन में ख्याल आते हैं कि ऐसे ज़िंदगी जीने से क्या मतलब है, इससे अच्छा है ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मतलब जीने का भी मन नहीं करता है संगत जी। ऐसे ऐसे ख्याल मन में आते हैं। और आज शुक्रवार के दिन संगत जी, मैं दुकान पर बैठा था तो मेरे मन में भी ऐसे वैसे सुबह विचार ऐसे ही आ रहे थे मेरे मन में। तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, मैं तेरे उदासी का कारण जानता हूँ, शुक्राना कर। तो संगत जी, मैंने शुक्राना कर रहा हूँ। गुरुजी रोज़ मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते रहते हैं। घर पे से निकलता हूँ, मोहल्ले में भी दर्शन देते हैं, और जब घर से दुकान की तरफ जाता हूँ तब भी रास्ते में मुझे ढेर सारे बटरफ्लाई रूप में गुरुजी के दर्शन होते रहते हैं संगत जी। संगत जी, ये
उदासी, दुख, तकलीफ सालों से परेशान कर रहा है। गुरुजी के बारे में जब नहीं जानता था उससे पहले से ये है और कई सालों से है ये। उदास हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, जैसे टूट जाता हूँ संगत जी। तो ऐसे फिर मन में ऐसे जैसे दैविक शक्ति से कोई कुछ मन में उमंग भर दिया हो, फिर से सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो शायद ये गुरुजी कहते कि मैं तुझे अगले जन्म तेरे बारे में जानता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये गुरुजी ही अपनी कृपा करते हैं। जो मैं उदास मायूस होता था तो अब मुझे बात पता चल रही है। तो संगत जी, गुरुजी बहुत अपने बच्चों का ख्याल करते हैं और अपने बच्चे अपने संगत को किसी दुख में नहीं देख सकते हैं और आपको कुछ न कुछ मैसेज आपको ज़रूर भेजेंगे। मैंने अगर गुरुजी के को बारे में या कुछ मेरे मन में कुछ गलत कष्ट हुआ है मेरे बात विचार में या मैंने कुछ गलत सोचा हो तो गुरुजी मेरे भूल गलती को क्षमा करें। और संगत जी, मेरे बोलने में कहीं कोई गलती हुई तो सारी संगत मुझे क्षमा करे, गुरुजी मुझे क्षमा करे। और गुरुजी से अरदास है कि मेरे परिवार को हर दुख बीमारी रोग से बचाएं, आशीर्वाद दें और मेरे संगत परिवार को भी खूब खूब आशीर्वाद दें। सबकी उचित मनोकामना है, सही मनोकामना है, वो गुरुजी पूरा करें। उचित मनोकामना इसलिए संगत जी की बहुत सारे संगत होते हैं गलत चीज़ों की भी मांग कर बैठते हैं गुरुजी से, जो उनके लिए सही नहीं होता है संगत जी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो उचित मांग हो संगत जी की वो गुरुजी पूरा करें, आशीर्वाद दे सबको। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें हैं उनका नाम है मेनका आंटी, उनको भी ढेर सारी आशीर्वाद दें गुरुजी, उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें गुरुजी। वो मेरा सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देती हैं, इसलिए उनको मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ। और अब मेरा सत्संग यहीं तक है और अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय महादेव, जय गुरुजी, जय भोलेनाथ, जय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं गाज़ियाबाद से बात कर रही हूँ और एक बार फिर से मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पहले भी अपने बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। गुरुजी की इतनी कृपा होती है हर बार, इतना पल पल वो इतना ब्लेस करते हैं कि अगर हम हर रोज़ भी शुक्राना करें तो वो भी कम है। तो आज का जो शुक्राना सत्संग है वो काफ़ी सारे मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो बच्चों को लेकर के गुरुजी के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि कुछ दिन तेरे बच्चों पे भारी हैं या बच्चे परेशान रहते हैं। उसमें गुरुजी ने एक उपाय बताया था कि एक काला धागा लेके उसमें 3 गांठें लगा के बच्चे के सीधे पैर में बांध दो। तो मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने अपनी दोनों बेटियों को वो बांधा है काला धागा, 3 गांठें लगा के गुरुजी से ब्लेस कराया उनके स्वरूप के सामने रख के, और उसके बाद मैंने उनको पहना दिया। तो पता नहीं कौन सा कष्ट था, गुरुजी ने जो उपाय बता के ख़त्म कर दिया, कटवा दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चों की पल पल रक्षा करने के लिए, सबके बच्चों की रक्षा करिए गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। उसके बाद मेरे पास ब्लैक मैजिक के तो बहुत ही मैसेज आते हैं, हर रोज़ आते हैं। और गुरुजी ने मुझे मैसेजेस में ये भी बताया कि तुम्हारे पति पे भी वशीकरण है। संगत जी, मेरी शादी को 12 साल होने जा रहे हैं, बट 12 सालों में मेरा रिश्ता मेरे हस्बैंड अंकल के साथ अच्छा नहीं रहा है। हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी अभी तक, और लड़ाई झगड़ा कलेश घर में बहुत थे। बात बात पे हमारे झगड़े होते थे, हर छोटी बात पे एक दूसरे पे चीखना चिल्लाना। बहुत बार तो ऐसी भी नौबत आई थी कि हम दोनों ने सोचा था कि हम अलग हो जाएंगे।
बट हमारी बेटी थी उस टाइम पे बड़ी, तो उसके लिए बस हम सोच के रुक जाते थे। वो भी शायद गुरुजी ने, तब मैं जुड़ी नहीं थी गुरुजी से मैं अभी जुलाई में ही जुड़ी हूँ इसी साल। तब लेकिन हाँ, हम एक साथ रहे बच्चे के लिए, और अभी लास्ट ईयर मेरी दूसरी बेटी हुई। पर प्रॉब्लम हमारे रिश्ते में वैसी ही बरकरार थी कि हमारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और लड़ाई झगड़ा घर में बहुत होता था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद अब सारी उम्र ऐसे ही रहना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। बट गुरुजी से जुड़ने के बाद इतनी पॉजिटिविटी आई है, गुरुजी ने मैसेजेस में इतने चीज़ें बताई, और फिर बता बता के गुरुजी उपाय भी करा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी कृपा करने के लिए, अपनी बच्ची समझ के मेरा इतना अपने साथ दे रहे हो, पल पल साथ दे रहे हो। तो गुरुजी ने बताया कि किसी अपने ने ही वशीकरण किया हुआ है तुम्हारे पति पे, और गुरुजी ने एक हरी मूंग दाल का उपाय बताया था कि 7 बार सिर से हरी मूंग की दाल अपने हस्बैंड अंकल के सिर से उतार के और गणेश जी के चरणों में बुधवार को चढ़ानी है। 5 बुधवार ऐसा करना था। मैंने किया वो चीज़ अच्छे से, और ब्लैक मैजिक के भी गुरुजी ने जैसे बहुत उपाय बताए थे वो भी मैंने सब किए। तो उसके बाद मुझे अपने घर में बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है, मुझे हल्कापन भी महसूस होता है, और सबसे सरप्राइजिंगली कि मुझे अपने हस्बैंड के बिहेवियर में बहुत फ़र्क महसूस होता है। गुरुजी ने उन्हें बहुत सद्बुद्धि दी है, उनका बिहेवियर बहुत चेंज किया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब जैसे पहले कोई भी बात होती थी तो वो बहुत जल्दी से चिल्लाने लगते थे, हाइपर हो जाते थे, गाली गलौज ये वो बहुत ज़्यादा होता था। अब एक तो गुरुजी ने समझा समझा के मुझे भी इतना वो कर दिया ना, मतलब कॉन्फिडेंट और इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि मैं रिएक्ट नहीं करती अब। ये सबसे बड़ा चेंज मैंने अपने आप में फ़ील किया है। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ऐसा बना दिया। उससे भी एक तो झगड़े कम हो गए, और दूसरा उनके भी बिहेवियर में बहुत चेंज है, मेरे हस्बैंड अंकल के बिहेवियर में। पहले वो भी रिएक्ट ज़्यादा करते थे, अब मैंने देखा है कि कोई बात होती भी है वो खुद से भी चुप कर जाते हैं, या वो बहुत पोलाइटली उस चीज़ को हैंडल करते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मिराकल है, जिसके लिए मैं गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूँ ना वो कम है। थैंक यू सो मच गुरुजी, उनकी बुद्धि चेंज करने के लिए। और मुझे पता है जो थोड़ी बहुत अभी भी कुछ बचा है वो आप धीरे धीरे कर दोगे, बिकॉज आप ही करने वाले और आप ही कर रहे हो। उसके लिए बहुत बहुत दोनों हाथ जोड़ के आपका शुक्राना गुरुजी। और एक और मेरा शुक्राना सत्संग ये था कि मेरे कान के पीछे काफ़ी दिन से मैं फ़ील कर रही हूँ गिल्टी सी हो गई है, एक गांठ जैसे बन जाती है। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिए थे कि तुझे कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, बट तू ये उपाय कर, मैं छोटे में ही कटवा दूंगा। तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए, ऐसे गांठ बन गई, कैंसर हो गया। तो उसमें यही सब बताया गया कि एक तो चंदन तिलक आप लगाइए वहाँ पे जिस बॉडी पार्ट पे तकलीफ़ है, और जल प्रसाद लेते रहिए। तो संगत जी, मैं तो बहुत दिन से ऐसे ही कर रही हूँ, जब भी गुरुजी की मैं आरती कर रही हूँ मैं उनको चंदन तिलक करती हूँ, तो वो तिलक मैं अपनी उस गांठ पे लगा रही हूँ। और जल प्रसाद भी कभी 1-2 बार मैंने वहाँ लगाया। जल प्रसाद हम पीते सब लोग हैं, मैं अपनी दोनों बेटियों को, हस्बैंड अंकल को, मैं अभी, हम हर रोज़ लेते हैं जल प्रसाद। तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है। वो जो मेरी गिल्टी है उसका साइज़ बहुत कम हो गया है पहले से। वो हालांकि मैंने 10 दिन पहले ही नोटिस की थी, बट इन 10 दिनों में उसका साइज़ काफ़ी रिड्यूस हो गया है। और गुरुजी ने एक बताया था कि सुबह उठ के उनके जल प्रसाद में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर खाली पेट हर रोज़ वो लेना है। तो वो मैं पिछले 10-15 दिन से रेगुलर कर रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा था इससे तुम्हारे शरीर की सारी गांठें गल जाएंगी, ऐसा सत्संग में गुरुजी ने मुझे सुनवाया है। तो शुक्राना गुरुजी, हर छोटी से लेकर हर बड़ी चीज़ का आप ध्यान रखते हो। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कैसे आप मेरा, बच्चों का, हस्बैंड अंकल का, घर का आप इतना ध्यान रखते हो। आप बताते हो कि घर से मैं धीरे धीरे नेगेटिविटी दूर कर रहा हूँ। आप उन्होंने मुझे सत्संग में सुनाया था कि मेन डोर पे ओम नमः शिवाय लिख दो, वो मैंने चंदन से लिखा है। और घर से पुरानी चीज़ें, फटे पुराने कपड़े, जो घड़ियाँ बंद है, वो सब निकालने के लिए बोला गुरुजी ने। काफ़ी निकाल दिया है, लेकिन कुछ अभी भी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। तो इस चीज़ के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कुछ भी होने वाला होता है तो गुरुजी मुझे ऐसा लगता है पहले ही मैसेज कर करके वो सत्संग सुनवा के कष्ट हमारे काट देते हैं। वो कष्ट आता ही नहीं है, और या आता है तो इतने छोटे में कट जाता है कि हमें पता ही नहीं लगता। उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखना, ब्लेस करना। और जल्दी से एक बार फिर से बड़े मंदिर बुला लीजिए गुरुजी। हस्बैंड अंकल के साथ मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे दोबारा वहाँ आके मिलने का। प्लीज़ कोई ज़रिया आप बनाइए, जल्दी से मैं आना चाहूँगी आपके पास। और मुझे पता है आप बहुत जल्दी बुलाओगे, आपने मैसेज भी किया है इसके लिए मुझे। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।